नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जो उत्तराखंड कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस होने जा रहा है उसका फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ये सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होगा। सभी का 50% जो पार्ट होगा एंट्रेंस का वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएगा और इसी से सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जो अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस हैं वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो वो जो सिलेबस है वो आप ukentrance.samarth.edu.in से कर सकते हैं डाउनलोड। और जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट है आपकी रिसर्च। मैं दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करूँगी ताकि हिंदी वालों को भी आसानी रहेगी। तो रिसर्च है अनुसंधान, कॉन्सेप्ट, उसका संप्रत्यय, फिलोसफिकल बेसिस, दार्शनिक आधार क्या है रिसर्च के, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, रिलेवेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, थ्योरी बिल्डिंग एंड एथिक्स क्या है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है पैराडाइम्स, टाइप, अप्रोचेस ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च आपको पढ़ना है। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बनते हैं। मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर मैंने वीडियोस डाली थी और जो एंट्रेंस है पीएचडी एंट्रेंस की वीडियो मैंने डाली है, कैसे तैयारी करें और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही रिसर्च डिज़ाइन से आपको पढ़ना है। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, फंडामेंटल, बेसिक, फंडामेंटल, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, मिक्स मेथड, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ के जाना है। और दूसरा है रिसर्च स्टेप्स। रिसर्च स्टेप से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे 2-3 क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि रिसर्च स्टेप क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, assumptions, exploring alternate options, selection of workable design to test the hypothesis यानी परिकल्पनाएं, assumption अवधारणाएं, इनको आप टेस्ट कैसे करते हैं। और इसके बाद आप डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसके बाद तो इसको आपको पूरा पढ़ना है, किन विधियों से डेटा कलेक्शन किया जाता है, डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसका कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद यूनिट थर्ड है डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज क्या होते हैं, आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी आपको पढ़ना है। प्राइमरी प्राथमिक स्रोत जिनको कहा जाता है, लाइब्रेरी, रिलेटेड रिसर्च वर्क क्या होता है, इंटरनेट, सर्च इंजन, ऑनलाइन जर्नल्स, क्रिटिकल रीडिंग्स एक्सेट्रा, ये सब आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा कलेक्शन टूल्स एंड टेक्निक्स। ये आपको पढ़ना है, डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या विधियाँ होती हैं आंकड़े संग्रह की। और क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, कोडिंग, टेबुलेशन, बायोमेट्रिक टूल्स, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, फील्ड प्लॉट टेक्निक, मेजरमेंट स्केल्स, फोकस ग्रुप एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। और डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, कंटेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या सांख्यिकी लगती है, क्या स्टैट लगती है इसमें, ये आपको पढ़ना है। कोरिलेशन आपको पढ़ के जाना है। कोरिलेशन एनालिसिस, रेग्रेशन, एरर एनालिसिस एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिलेटिबिलिटी, वैलिडिटी, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट थर्ड, करंट ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च इन इंडिया एंड अब्रॉड। क्या चल रहा है करंट ट्रेंड रिसर्च में इंडिया में और अब्रॉड में। नेक्स्ट है रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, क्या होती है रिसर्च रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, रेफरेंस, साइटेशन, पैराफ्रेजिंग, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इन क्वेटिंग, ये आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसिमिनेशन, एथिकल कंसर्न्स, प्लेजरिज्म एंड आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्लेजरिज्म को बोलते हैं साहित्यिक चोरी, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। यूनिट फोर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी से आपको पढ़ के जाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल चल रहा है, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आईसीटी, जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये आपको पढ़ के जाना है, क्या होती है, किस तरह से होती है। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ये आपको पढ़ना है कि आजकल क्या क्या चल रहा है। डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे स्वयं हो गया, मूक हो गया, इस तरह से ये चीज़ें आपके पास आएंगी। नेक्स्ट है आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये आपके पास है।
तो ये 4 यूनिट हैं रिसर्च मैथडोलॉजी के, इससे आपको पढ़ के जाना है क्योंकि ज़्यादा सिलेबस नहीं है, कमी है। और आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं लास्ट ईयर की, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाई है, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट कर दूंगी, उससे आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।